वेलकम बैक चैनल में कंचन क्रिएशन आइडियाज़ में लड्डू गोपाल जी की नई ड्रेस के साथ। अब देखिए हमने 2 इंच चौड़ी और 14 इंच लंबी 2 पट्टियाँ ली हैं। इनको हम इस तरह से फोल्ड करके सिल लेंगे। दोनों पट्टियों को सिल लूँगी। इसमें हम निशान जो लगाएंगे उसे उस तरीके से लगाएंगे कि इस तरह से देखिए, जिसमें मैं 7 इंच पर निशान लगा रही हूँ, क्योंकि मैं इसे 7 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बना रही हूँ। अगर आप 5 नंबर के लिए बना रहे हैं तो 5 इंच पर निशान लगाएं। 6 नंबर के लिए बना रहे हैं तो 6 इंच पर निशान लगाएं, या फिर 8 नंबर के लिए बना रहे हैं तो 8 इंच पर निशान लगाएं, इस तरह से। और निशान लगाने के बाद मैं इसमें इस तरह से फ्रिल डाल लूँगी। इस तरह से दोनों पट्टियों को हम तैयार कर लेती हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे वीडियो अच्छी तरह से समझ में आए, एक एक चीज़ें एक एक स्टेप समझ में आए, लड्डू गोपाल जी की अच्छी सी ड्रेस बन पाए। दूसरी पट्टी को भी मैं इस तरह से फ्रिल डाल के तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए, दोनों मैंने फ्रिल लगा ली हैं। अब इसमें मैं एक रेड कलर की पाइपिंग लगाऊंगी। पाइपिंग के लिए मैंने 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है। इसको फोल्ड करके ऊपर से सीधी साइड से मैं इस तरह से सिल दूँगी, बाहर की साइड। और फिर इसको अब इस तरह से हम मोड़ेंगे और इसमें हल्की सी पाइपिंग निकाल के इसमें सिलाई लगा देंगे, इस तरह से। दोनों पट्टियों में मैं यही करने वाली हूँ। दोनों पट्टियों को ऐसे ही सिलूँगी। दोनों पट्टियों में पाइपिंग लग जाएगी इस तरीके से। ये देखिए, मैंने दोनों पट्टियाँ तैयार कर ली। अब मैंने एक रेड कलर की नेट ली है। ये डबल फोल्ड करके मैंने इसका नाप लिया है, तो ये 3.5 इंच है चौड़ाई में और लंबाई इसकी लगभग 18 इंच है। अब इसकी दोनों साइडों को मैं इस तरह से सिल देती हूँ, फोल्ड करके, डबल फोल्ड करके इस तरह से सिल दूँगी। ये देखिए, इस तरह से मैं सिल रही हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी लोग अच्छे से वीडियो बनाना सीख जाएं। तो ये देखिए, कपड़े को फोल्ड करके ऊपर से मैं आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसमें सिलाई लगा दूँगी। इस तरह से मैं आराम से इसमें सिलाई लगा दूँगी। आधा इंच का मार्जिन हमें छोड़ना है इसमें। आप और बड़े लड्डू गोपाल जी को बनाना है तो आप इसकी लेंथ और बड़ी कर लीजिए। जैसे ये 18 इंच की है तो आप और 20 इंच 22 इंच इस तरह की लेंथ कर लीजिए। अब इसमें मैं डोरी डालूँगी। डोरी डालने के लिए मैं इसमें सुई में डोरी को डाल देती हूँ। फिर इसमें कपड़े में डाल दूँगी। जो आधा इंच का मार्जिन छोड़ा है उसमें डाल देती हूँ डोरी को। देखिए, डोरी लगी है। डोरी में अब थोड़ी सी अच्छी लगे उसके लिए इसमें थोड़े एक एक लटकन लगा देती हूँ। 1.5 इंच के चौकोर कपड़े काट के इस तरह से एक बार तिकोना फोल्ड किया है इसको। देखिए, एक बार तिकोना फोल्ड करके फिर इसमें डोरी को रख के और फिर इसको फोल्ड करके सिल देना है इस तरीके से। डोरियों में जब ये लटकते हैं तो ये अच्छे लगते हैं, डोरी अच्छी लगती है इनसे। ये देखिए, दोनों मैंने लगा लिए हैं। अब जो मैंने जो घेर है इसका स्कर्ट बनाई है, इसमें मैं हल्की हल्की सी गैदरिंग डाल के इसमें मैं सिलाई लगा दूँगी। इसमें भी आपको 5 नंबर के लिए 5 इंच की गैदरिंग डालनी है, 6 नंबर के लिए 6 इंच की, 7 नंबर के लिए 7 इंच की गैदरिंग। इस हिसाब से आपको इसमें गैदरिंग लगानी है कपड़े में। अभी देखिए, जो पट्टियाँ हमने ली थी उनको उल्टी साइड में हमें रखना है, उल्टा रखना है पट्टियों को, और उस पर स्कर्ट को भी इस तरह से किनारी से सिलना है इस तरह से। जो फ्रिल वाली साइड थी उस जगह नहीं लगाना है। जो सिंपल साइड रह गई थी पट्टियों की, उस साइड में हमें इनको स्कर्ट को इस तरह से अटैच करना है। अब इसको स्कर्ट पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रखकर लगभग 3 या 4 इंच तक इसको सिल देना है। ये देखिए, 3.5 इंच पे मैंने निशान लिया है। इसको मैं सिल देती हूँ यहाँ तक, एक के ऊपर एक करके सिल देना है। ये मैंने सिल दी है। लड्डू गोपाल की बहुत ही अच्छी ड्रेस बनी है। अब ये मैं टोपी बनाऊँगी। 2 इंच चौड़ी और 6 इंच लंबा मैंने कपड़ा लिया है। अब मैंने नेट का कपड़ा लिया है 1.5 इंच चौड़ा। इसमें मैं डबल फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी। सिंगल फोल्ड लगाकर सिलाई लगा देती हूँ मैं इसमें।
सिलाई लगाने के बाद मैं इसमें गैदरिंग डाल रही हूँ। हल्की हल्की गैदरिंग छोड़ेंगे, बस ज़्यादा नहीं। लेंथ इसकी 5 इंच रह जाए। अब इसमें मैं एक साइड में इस गैदरिंग को लगा देती हूँ। इस तरह से सिलाई बाहर की ओर लगानी है हमको। इस तरह से मैं सिलाई इसकी बाहर की ओर लगा देती हूँ। अब इसको लगाने के बाद मैं इसको गैदरिंग को पलट दूँगी इस तरह से नेट को, और पलटने के बाद मैं इस पर एक सिलाई और लगा दूँगी। अब इसको मैं उल्टा कर लूँगी। उल्टा करके दोनों साइडों को एक साथ सिल दूँगी इस तरीके से, और पीछे का जो हिस्सा रह गया उसमें मैं गैदरिंग कर दूँगी। इस तरह से मुकुट टोपी तैयार हो चुकी है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस तरह के बनाना सीख जाएं। अभी देखिए मैं लड्डू गोपाल जी को पहना के दिखाती हूँ। जो फ्रेला में आगे की साइड रख देनी है इस तरीके से। ये मैं 5 नंबर लड्डू गोपाल जी को पहना रही हूँ। वैसे ये मैंने 7 इंच के लिए बनाई है इस तरह से। अब देखिए डोरी को मैं पीछे बांध दूँगी, स्कर्ट को आगे लेकर इस तरह से। तो इसमें हमें नैपी की भी ज़रूरत नहीं है, नैपी भी इसी के अंदर बन चुकी है इस तरह से। देखिए लड्डू गोपाल जी बहुत सुंदर लगे हैं, बहुत अच्छी ड्रेस लग रही है। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।